लेक्चर चैप्टर नंबर 1 साइंस स्टैंडर्ड 10 का रखा था। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 6 टिश्यू स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस लेके आई हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। नाउ व्हाट इज टिश्यू? तो एक बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, मोर देन मिलियंस। वो मिलियन सेल एक साथ मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? तो अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज एक सेल का ऐसा ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वो साथ में मिलकर काम करते हैं, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई। व्हाट इज टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर इज कॉल्ड टिश्यू। अब टिश्यूज को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ये चैप्टर में प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। नाउ प्लांट टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप। वो कौन सी दो मेन टाइप है हम आगे पढ़ेंगे। ओके, हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो फर्स्ट टाइप होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकंड टाइप इज कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट टिश्यू। नाउ फर्स्ट टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ इसकी खासियत क्या है कि ये जो टिश्यू होते हैं वो पूरे टाइम डिवीजन करते रहते हैं। इनका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसा डिवीजन होता रहता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आप क्या याद रखोगे, इसके पास ऐसे सेल है जो डिवाइड होते रहते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ सेल विच कीप ऑन डिवाइडिंग, जो हमेशा डिवाइडिंग फेज में होंगे। ये ना परमानेंट नहीं होते, ये फिक्स नहीं होते, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से चौथे में डिवाइड होते रहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को अगेन फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, जिसकी डिटेल स्टडी अब करनी है। ओके, तो अब हम फर्स्टली जो टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम में ही है स्टेमेटिक, मींस इट इज प्रेजेंट इन स्टेम एंड रूट। जब भी हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो प्लांट के दो मेन सेक्शंस होते हैं, एक तो शूट सिस्टम मतलब ऊपर का स्टेम रीजन एंड द लास्ट इज रूट सिस्टम जिसमें रूट्स ही आते हैं। अब जब हम स्टेम की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से रिवीजन कर देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब डिवाइडिंग सेल। ये जो टिश्यूज होते हैं, ये जो सेल से बने होते हैं वो सेल हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। अब अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। नाउ हम तीनों की डिटेल स्टडीज करने वाले हैं। नाउ एपिकल मेरिस्टेम, जब हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो जो टिप रीजन होता है, फॉर एग्जांपल ये एक आपका प्लांट है, ये इसकी स्टेम है, तो स्टेम का जो टिप रीजन होगा दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। तो अब कई बार मुझे ऐसा बोला गया है कि मैं ये याद नहीं रहता, इसको कैसे याद रखें? तो इसका सिंपल यही याद रखने का तरीका है, हमें सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है इसमें। पहला लोकेशन, तो एक तो कहाँ लोकेटेड है वो, और दूसरा उसका फंक्शन। तो सबसे पहले अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कहाँ पे लोकेटेड है, एट द टिप ऑफ द रूट या तो स्टेम। तो फर्स्टली एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन क्या हो गई, तो लोकेटेड और प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम और रूट। स्टेम और रूट के टिप के ऊपर प्रेजेंट है। अब इसका फंक्शन क्या है? अब प्लांट आपने देखा होगा ऐसे भी बढ़ता है, ऐसे भी बढ़ता है, तो प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने का काम किसका होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो फंक्शन क्या हुआ इसका? टू इंक्रीज लेंथ। किसकी लेंथ? स्टेम एंड रूट। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम ह्यूमंस की बॉडी में भी बॉडी नहीं बढ़ती, हाथ लंबे होते हैं, पैर लंबे होते हैं, वैसे ही प्लांट की बॉडी में 2 ही मेन सेक्शन होते हैं, स्टेम एंड रूट। तो एपिकल मेरिस्टेम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम और रूट। फंक्शन क्या है इसका? टू इंक्रीज द लेंथ। सेम वे अब मिडिल सेक्शन में आते हुए इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो जो स्टेम का मिड सेक्शन होता है, राइट, सो इट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स।
सपोज ये आपकी लीफ है, तो लीफ का जो बेस रीजन होगा वो बेस रीजन पे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स। अब इसका फंक्शन क्या है? तो लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ। व्हाट इज लॉन्जिट्यूड? दो टाइप के होते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो होता है लीव्स को ऐसे बढ़ने में मदद करता है, ना कि ऐसे। तो लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। अगेन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? स्टेम या तो रूट के टिप ऑफ द पोर्शन। इंटरकैलरी कहाँ पे है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स। फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम और अ रूट। इंटरकैलरी का फंक्शन क्या है? बेसिकली ये लीव्स रीजन में होता है। जब हम टिश्यूज देखते हैं तो प्लांट की पूरे बॉडी में टिश्यूज बने होते हैं, इंक्लूडिंग स्टेम, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट, सब जगह होता है। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये लीव्स में होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया बेस ऑफ द लीव्स। क्या फंक्शन है इसका? लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम, द लास्ट इज लेटरल मेरिस्टेम। अब ये प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड कॉर्नर ऑफ द स्टेम एंड। अभी ये आपकी स्टेम है तो इसकी जो ये साइड रीजन होती है जिसको हम लेटरल साइड बोलते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट। अब इसका क्या फंक्शन है? प्लांट की थिकनेस बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज का जो शूट रीजन होता है या नीचे का जो हम गुजराती में या हिंदी में उसको थर्ड बोलते हैं, वो ऐसे बढ़ता है, जाड़ा होता है, धीरे धीरे मोटा होता है। तो वो थिकनेस बढ़ाने का काम कौन से टिश्यू का होगा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लास्टली एक बार फिर से सब कुछ डिवीजन कर देते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, लोकेशन प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द लेंथ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स टू इंक्रीज द लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ, अथवा तो लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। एंड लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द स्टेम और अ रूट। इसका फंक्शन है टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट। प्रीवियसली हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसकी खासियत ये थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल है वो पूरे टाइम डिवाइड होते रहते हैं। दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। तो अब परमानेंट नाम ही बता रहा है परमानेंट, विच मीन्स द सेल विल नॉट डिवाइड। यहाँ पे सेल का डिवीजन होता नहीं है। तो परमानेंट में आप क्या याद रखोगे? नो सेल डिवीजन, देयर इज नो सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवाइड होते थे, इसमें सेल डिवाइड नहीं होते। ओके, नाउ इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज फर्दर सब डिवाइड, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी सब पार्ट है। जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में देखा था कि एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, वैसे ही यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड अब सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में इट इज अब कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हाट? आपको तुरंत क्वेश्चन हुआ होगा कि परमानेंट का मतलब कि सेल डिवीजन नहीं होता, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल अवेलेबल है, हैवी, मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल। तो कॉम्प्लेक्स और परमानेंट में फर्क क्या है? परमानेंट टिश्यूज में एक ही टाइप के सेल होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हैविंग मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल। पर दोनों में फंक्शन एक ही, दोनों में सेल का डिवीजन नहीं होगा। यहाँ पे सेल को अपनी एक परमानेंट जगह मिल गई है कि भाई ठीक है, आपको इधर ही रह के यही काम करना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसा नहीं होता, वो तो घूमते रहते हैं, उनके फंक्शन फिक्स नहीं होते। बट जब हम परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं, अब आप बोलोगे कि दोनों में फर्क यही है कि वो एक में डिवाइड होते हैं, एक में घूमते रहते हैं, इसमें नहीं होते। बट नो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब परमानेंट हो जाते हैं, मतलब जब वो फिक्स हो जाते हैं, उनका सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, तब वो बनते हैं परमानेंट टिश्यू। ये कोई अलग टाइप का सेल या अलग टाइप का टिश्यूज नहीं है जो हमारी प्लांट बॉडी में है।
बट जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना सेल डिवीजन बंद कर देंगे तब वो बन जाएंगे परमानेंट टिश्यू। ये एक साइकिल है पूरी। सबसे पहले स्टार्टिंग होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, वो डिवाइड होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिवाइड होना बंद हो जाता है, फिर परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। परमानेंट टिश्यू में उनको अपनी एक फिक्स पोजीशन मिल जाती है और फिक्स फंक्शन मिल जाता है। ओके, सो अगेन रिवाइज इट, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट जिसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में हमने देखा है मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल and it is further divided into xylem and phloem. 1. Okay, now first topic permanent tissues का हमने देखा था कि permanent tissues में सेल डिवाइड नहीं होते and it has 2 type, simple permanent tissue, complex permanent tissue. Simple permanent tissue consist of only one type of cell, उसके अंदर एक ही टाइप का सेल होता है। अगेन मैंने आपको आगे चार्ट में दिखाया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मींस अनस्पेशलाइज्ड सेल। अनस्पेशलाइज्ड सेल का मतलब क्या होता है कि इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है ये सेल्स का। थीन सेल वॉल एकदम थीन होती है। लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेस, इसके अंदर लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेस होती है। एंड हेल्प मींस इसका फंक्शन क्या हुआ, हेल्प इन स्टोरेज एंड सपोर्ट। प्लांट्स का जो भी फूड मटेरियल है या मिनरल्स है, वाटर्स है, उसको स्टोर करवाने में एंड सपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। तो पेरेन्काइमा में आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट, अनस्पेशलाइज्ड सेल जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, सेल वॉल थिन होती है, लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेस होती है। तो ये जो सेल होते हैं, सपोज ये हमारा सेल है, ये एक सेल से बना हुआ है, तो इनके बीच में जो स्पेस होगी वो लार्ज होगी। आप ये देख सकते हो, ये जो सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है वो लार्ज होती है एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। फंक्शन क्या है, स्टोरेज एंड सपोर्ट। प्लांट को स्टोरेज एंड सपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। सेकंड इज कोलेन्काइमा। अगेन इससे ये पूरा कंप्लीटली अपोजिट, इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल। अब परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप के सेल होंगे, फर्स्ट विल बी द लिविंग सेल एंड सेकंड विल बी द डेड सेल। डेड सेल का काम क्या है, बस ऐसे ही खड़े रहना। इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द प्लांट, वरना ऐसा ना होता तो प्लांट भी इंसानों की तरह मूव कर सकता है। बट डेड सेल के होने के कारण वो एक ही जगह पे स्टक रहते हैं और इसी के कारण प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, फिक्स रखते हैं अपनी पोजीशन से ताकि प्लांट इधर उधर मूव ना कर सके। तो कोलेन्काइमा फर्स्ट मेड अप ऑफ लिविंग सेल, लेस इंट्रामोलेकुलर स्पेस। इतनी स्पेस की कंपैरिजन में इतनी स्पेस होगी, ज्यादा नहीं, 2 सेल के बीच ज्यादा स्पेस नहीं होगी बट लेस स्पेस होगी। नाउ प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड हेल्पिंग फ्लेक्सिबिलिटी। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार है ना, हम गार्डन में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो फ्लावर को या लीफ को ऐसे ही खींच लेते हैं तो एकदम से नहीं टूटता। आप उसको बेंड भी कर सकते हो, जब तक उसकी लास्ट स्ट्रेंथ तक ना आ जाए वो बेंड होगा, एकदम से टूट नहीं जाता, एकदम फ्रेजाइल नहीं है कि भाई मैंने ऐसे मोड़ा और टूट गया, नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैंने जैसे आपको बोला कि अगर ये सेल ना होते तो प्लांट भी हमारी तरह मूव कर सकते, बट ये प्लांट को स्ट्रेट खड़ा रहने के लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लास्ट स्क्लेरेन्काइमा, तो ये हार्ड है, स्टिफ पार्ट ऑफ प्लांट। मैंने जैसे आपको बोला कि ये प्लांट अपनी जगह पे स्टिफ रहता है, तो विच इज विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू स्क्लेरेन्काइमेटस। नाउ इसके सेल की खासियत क्या है, तो सेल पहले तो डेड है, लॉन्ग है एंड नैरो, लंबे नैरो। नैरो हम कब देखते हैं, तो जो विथ में जो नैरो होते हैं जिसको कॉमन लैंग्वेज में सिकुड़ा हुआ हम बोलते हैं, तो वो डेड है, लॉन्ग है एंड नैरो है, नो इंट्रासेल्युलर स्पेस। इसके बीच में जरा भी इंट्रासेल्युलर स्पेस अवेलेबल नहीं है, एकदम एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है एंड वॉल थिकनेस इज ड्यू टू द लिग्निन। अब यहाँ पे एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसका नाम है लिग्निन, जिसके कारण इसकी थिकनेस आती है। अब एग्जाम में आपको पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में डिफरेंस आ सकता है। तो पेरेन्काइमा में अगेन लेट अस रिवाइज, अनस्पेशलाइज्ड सेल, ओके, थिन सेल वॉल, लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेस होगी इतनी, हेल्प इन स्टोरेज एंड सपोर्ट। कोलेन्काइमा मेड अप ऑफ लिविंग सेल, लेस इंट्रासेल्युलर स्पेस, हेल्प इन फ्लेक्सिबिलिटी, बेंडिंग ऑफ द प्लांट,
and provide mechanical support. Sclerenchyma cell hard and stiff part of plant. अब कौन कौन से hard and stiff part होते हैं? For example, seeds, coconut husk, ये सारे स्टिफ पार्ट यानी कड़क रीजन. जो आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट का आउटर शेल कितना हार्ड होता है, तो वहां पे कौन से टिश्यूज होंगे? स्क्लेरेंकाइमेटस. इसके सेल डेड है, लॉन्ग एंड नैरो सेल, नो इंट्रासेल्युलर स्पेस अवेलेबल एंड वॉल थिकनेस इज ड्यू टू लिग्निन. यहाँ पे केमिकल सीक्रेट होता है जिसका नाम है लिग्निन, जो सेल को थिकनेस प्रोवाइड करता है. कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा. एंड कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम. टाइप इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल. सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप के सेल का बना हुआ है, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल जिसमें 2 टाइप जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम का काम है कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स. अब पानी को एब्जॉर्ब करने का कौन सा पार्ट की ड्यूटी है? रूट की. रूट पानी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द ग्राउंड, तो रूट से बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पानी और मिनरल्स पहुंचाने का काम होगा जाइलम्स का. Now consist of 4 parts: xylem vessel, trachea, xylem parenchyma and xylem fibers. वैसे ही फ्लोएम, जैसे ये पानी और मिनरल्स पहुंचाता है, फ्लोएम फूड पहुंचाता है. Now who is known as, what is known as the kitchen of the house? Leaves. Leaves को हम kitchen of the plant बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो leaves है जो फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाते हैं. तो यहाँ पे फूड मटेरियल लीव्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट को कौन ले जाएगा? फ्लोएम. Now consist of 4 types: sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. Okay, so here we complete plant tissue. Now we will study animal tissue in the next lecture.